नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सूर्यवेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंदे गोमातरम। साथियों, जय श्री राम, जय गौ माता। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मकान के मुहूर्त में अथवा कोई कुएं का मुहूर्त लगाएं या कोई देवालय का मुहूर्त लगाएं, उस समय भूमि शयन का विचार अवश्य करना चाहिए। पहले हमने चर्चा की थी कि किस दिशा में नींव खोदनी चाहिए। उससे पूर्व चर्चा की थी कि भूमि का शोधन किस प्रकार से किया जाए कि ये भूमि हमारे निवास करने योग्य है या नहीं है। उन्हें थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि सूर्य, मान लीजिए मेष का सूर्य है और मेष का सूर्य, मेष की संक्रांति हो गई। मेष राशि पर सूर्य चले हैं तो संक्रांति मेष की हो गई। वृषभ राशि में अगर सूर्य है तो वृषभ की संक्रांति हो गई। ये हमें पंचांग देखने से पता चलेगा। सूर्य जिस राशि में होगा संक्रांति उसी राशि की होगी। साधारणतः हम चर्चा करते हैं कि मकर संक्रांति जो कि 14 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में रहती है, अर्थात 1 महीने का समय होता है एक संक्रांति के लिए। इसी प्रकार 3 महीने मेष, वृषभ, मिथुन, 3 महीने में आपकी जो मकान का जो कॉर्नर है, दिशा है जिसमें मुहूर्त लगाते हैं, वह 3 महीने पश्चात दूसरे कॉर्नर में प्रवेश करता है। मान लीजिए मेष की संक्रांति है और हमें मकान का मुहूर्त लगाना है तो सिंह से गणना होगी। सिंह, कन्या, तुला। सिंह की संक्रांति, कन्या की संक्रांति और तुला की संक्रांति में अग्निकोण में मुहूर्त लगेगा। वृश्चिक, धनु, मकर ईशान कोण में मुहूर्त लगेगा। कुंभ, मीन, मेष, मेष की संक्रांति में, कुंभ की संक्रांति में और मीन की संक्रांति में वायव्य कोण में मुहूर्त लगाया जाएगा। संक्रांति का बिल्कुल विचार करें। हर 3 महीने से मुहूर्त अपनी जगह स्थान परिवर्तन करता है, ये विशेष ध्यान रखें। साथ ही भूमि शयन का भी विशेष ध्यान रखें कि भूमि का शयन उस समय नहीं होना चाहिए। भूमि शयन के समय अगर हम कोई मुहूर्त इत्यादि लगाते हैं तो वह नुकसानदायक होता है। तो भूमि शयन के लिए प्रदयोतनाथ पंचमखांक सूर्य नवेन्दु षड्विषमृता निभानी शुक्ता मही नैव गृहम विदेयम तड़ागवापी खन्नम च रसस्तम। अर्थात भूमि शयन के समय जमीन को नहीं खोदना चाहिए। सूर्य नक्षत्र से, मान लीजिए सूर्य का नक्षत्र है अश्विनी, तो 5 नक्षत्रों के बाद अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर नक्षत्र, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर, इस नक्षत्र में भूमि का शयन होगा। 5वें नक्षत्र में शयन होगा, उसके पश्चात 20वें नक्षत्र में शयन होगा, 9वें नक्षत्र में शयन होगा और 12वें नक्षत्र में शयन होगा। मान लीजिए सूर्य अभी अश्विनी नक्षत्र पर है तो अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र में शयन होगा। फिर अश्लेषा के बाद में मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी में शयन होगा। अर्थात 5वें दिन, 9वें दिन, 12वें दिन, 19वें दिन और 26वें दिन और 20वें दिन जमीन सोई हुई रहती है। उस समय हमको जमीन को नहीं खोदना चाहिए। सोती हुई जमीन में अगर हम कुआं बनाएंगे, तालाब बनाएंगे, मकान बनाएंगे तो वह उत्तम नहीं होगा, हमें नुकसान कर सकता है। ये विशेष ध्यान रखें। सूर्य और संक्रांति से, मान लीजिए संक्रांति इस समय चल रही है मिथुन की, वर्तमान में मिथुन की चल रही है, तो उससे 5वें दिन नक्षत्र से हम गिनेंगे। 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन, 15वें दिन, 21वें दिन, 24वें दिन भूमि का शयन मानते हैं। उस शयन के समय हमें जमीन नहीं खोदनी चाहिए। सूर्य नक्षत्र से 5वां, 7वां, 9वां, 12वां, 19वां, 26वां,
जो ये नक्षत्र है उनकी संख्या, उसमें जमीन का शयन मानते हैं और शयन काल के समय जमीन खोदना उचित नहीं है, वह गृह स्वामी के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। इसलिए विशेष ध्यान रखें, भूमि शयन में जमीन को नहीं खोदना है, कोई मुहूर्त इत्यादि नहीं लगाना है। अत्यंत आवश्यकता होगी हिसाब में तो अभी लगवाना है, तो इसमें विचार कर सकते हैं। कुछ घटियां हैं, उन घटियों का त्याग करके और उसमें हम मुहूर्त लगा सकते हैं। अत्यंत आवश्यकता पर पांचवें नक्षत्र की 5 घड़ी और 7वें नक्षत्र की 11 घड़ी, 7 घड़ी, 19 घड़ी और 10 घड़ी और 15 घड़ी, इन घड़ियों को छोड़ करके हम मुहूर्त लगा सकते हैं। अत्यंत आवश्यकता होने पर भूमि शयन में प्रथम तो जमीन खोदना और मुहूर्त लगाना ही गलत है, इसलिए विशेष ध्यान रखें। जय श्री राम, जय गौ माता, वंदे गौ माता।